Hello guys, welcome back to the another video of the Forex explained from basic to advanced। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। तो पहले वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन सिखाया था आपको कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फॉरेक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, वो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है उस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम करेंसी पेयर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल लेता हूँ। सो वहाँ पर यूएसडी एंड आईएनआर कंपेयर हो रहा है एंड एक करेंसी बन के आ रही है जिसका अभी वैल्यू है 90 रुपीज़, जो अभी बढ़ चुका है 2 रुपये से। सो इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है एंड यहाँ पर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और पैसा बनाते हैं। तो इसी वीडियो में हम करेंसी पेयर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ईच वीडियो इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर सक्सेस टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे ना, आई प्रॉमिस यू दैट आप अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बनोगे। आप पार्ट टाइम में भी या फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हो। और आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स में अलग अलग स्ट्रैटेजीज कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। मैं आपको एक फ्री का एक कंप्लीट बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी बताने वाला हूँ आगे। तो कंप्लीट रोड मैप बनने वाला है आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम फॉरेक्स में अलग अलग पेयर्स देखते हैं, जैसे कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ये अलग अलग पेयर्स है फॉरेक्स में जहाँ पर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। पर आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी क्या होता है, ये नंबर्स क्या रहते हैं, ये पिप्स क्या रहता है, ये कैसे ट्रेड किया जाता है। आपका सबका क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मानना रहेगा कि ये फॉरेक्स तो एक पैसा है, पैसे से हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये फ्लक्चुएशन में कैसे हम ट्रेड करेंगे। सो आई विल टेल यू गाइस, आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा अंडरस्टैंड होगा कि फॉरेक्स में क्या क्या रहता है, फॉरेक्स कैसे ट्रेड किया जाता है, फॉरेक्स में पिप क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। सो इस वीडियो में मैं पूरा करेंसी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। करेंसी में आप कैसे ट्रेड करोगे, करेंसी क्या क्या रहती है, कैसे फ्लक्चुएशन रहता है, अगर यूरो बढ़ रहा है तो यूएसडी कैसे नीचे जाएगा, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक डिफिकल्ट लेवल का करेंसी पेयर्स के बारे में नहीं सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग फॉरेक्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंटर मार्केट से फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है कि वो 24 आवर्स चलता है और वॉलिटिलिटी बहुत मिलती है। और इनमें 4 सेशंस रहते हैं जहाँ पर ट्रेडर्स अलग अलग सेशन में ट्रेड करते हैं अपने हिसाब से। सो मेरा मानना है कि आपको मैं जितने आसान तरीके से सिखाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, और अगर आप आसानी से सीखोगे ये चीज़ें तो आप आराम से बड़े बड़े प्रॉफिट्स आराम से ले सकते हो मार्केट से। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि यूरो यूएसडी ऊपर नीचे कैसे होता है, फ्लक्चुएशंस कैसे मार्केट में होते हैं, वो आपका सबका क्वेश्चन रहेगा। सो आप अमेरिका में हो, आपके पास यूएस डॉलर्स है एंड आप जाना चाहते हो यूरोप। सो आप वहाँ पर यूएस डॉलर्स लेके यूरोप पे तो नहीं जा सकते। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका यूएस डॉलर्स कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरोपियन डॉलर में, जहाँ से आप कुछ भी चीज़ें जो यूरोप में है वहाँ पर परचेज कर सकते हो। और कुछ ही भी वहाँ पर जो रेट्स रहते हैं, वहाँ पर कुछ भी जो यूरोप में रेट्स रहते हैं, उसकी वजह से आपका यूएस डॉलर थोड़ा सा कम हो जाता है उसके ऊपर, तो वो रेट अलग से पड़ जाएंगे। पर अगर आप वो कन्वर्ट कर रहे हो यूएसडी टू यूरो, तो वहाँ पर उसको फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज कहा जाता है और उसको ही असली फॉरेक्स एक्सचेंज कहा जाता है। पर वहाँ पर अलग अलग रेट्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर देखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो अलग से पड़ता है। सो आपने क्या किया, अपना यूएस डॉलर कन्वर्ट कर दिया यूरोपियन डॉलर में। वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक सप्लाई डिमांड के वजह से थोड़े रेट कट्स होते हैं, जहाँ पर आपका यूएस डॉलर वीक हो जाता है यूरो के हिसाब से। तो वहाँ पर आपको यूरो थोड़े कम मिलेंगे। अगर आपके पास 1 लाख डॉलर्स है तो वहाँ आपको थोड़े कम मिलेंगे यूरोस। तो बेस्ड ऑन द सप्लाई डिमांड वहाँ पर कम या ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। पर आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर दो। पर आगे आने वाले सेक्शंस में हम समझेंगे कि कैसे मेजर करेंसी से, माइनर करेंसी से जो आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे बिगिनर्स को पता नहीं रहेगा कि यूएसडी आईएनआर का मतलब क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में यूएसडी आईएनआर का रेट है 90 रुपीज़। मतलब इसका मतलब क्या है,
एक यूएस डॉलर की कीमत इंडियन रुपीस में उसकी कीमत है 90 रुपीस। तो अगर आपके पास एक यूएसडी है तो आप 90 रुपीस के चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, एक यूएस डॉलर की कीमत है 90 रुपीस। तो वो फ्लक्चुएशन होते ही रहती है। तो इसके हिसाब से आपको वो ट्रेडिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर 90 रुपीज़ है, ओके, 90 रुपीज़ तो नहीं रहता है, 90.0102 रहता है। जो फ्लक्चुएशन रहता है 90.02 0.4 हो गया। जो ये फ्लक्चुएशन रहता है ना, वहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और वहाँ पर वो पैसा बनाते हैं। सो फॉरेक्स पेयर्स में 3 पेयर्स रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट है मेजर पेयर्स, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, वहाँ पर बड़े बड़े मूवमेंट्स रहते हैं। सेकेंड है माइनर पेयर्स, जिसको क्रॉस पेयर्स भी बोला जाता है। एंड थर्ड है एग्जॉटिक पेयर्स, जो मैं आगे आने वाले सेक्शंस में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस सेक्शन में हम समझेंगे कि फॉरेक्स पेयर्स, जो मेजर फॉरेक्स पेयर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम समझेंगे इस सेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि मेजर फॉरेक्स पेयर्स 75% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं। एंड यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जीपीवाई हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट पेयर्स है फॉरेक्स में। इस पेयर्स में बहुत सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, यहाँ से बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ना फॉरेक्स पेयर्स, आप इसी फॉरेक्स पेयर में ट्रेड कीजिए बहुत, क्योंकि इन पेयर्स में बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी यानी बहुत सारे ट्रेडर्स अराउंड द वर्ल्ड इन पेयर्स पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले हो ट्रेड करने में इन फॉरेक्स पेयर्स में तो उतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगी। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अकेले तो नहीं रहोगे आप। तो अगर बहुत सारे लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड जो इन पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपका एक अच्छा बायस रहेगा, बायस यानी आपका डायरेक्शन अच्छा रहेगा मार्केट में, या बाय या सेल अच्छा डायरेक्शन रहेगा, तो आराम से बड़े बड़े प्रॉफिट्स इजीली कर सकते हो मिनटों में। मैं घंटों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप मिनटों में आराम से बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर पाओगे अच्छे वॉल्यूम की वजह से। एंड द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग इन फॉरेक्स है कि फॉर एग्जांपल हम इंडियन मार्केट में हमको बायस अच्छे से पता नहीं चलता था, क्योंकि गैप अप्स ओपन होते थे। यहाँ फॉरेक्स में भी गैप अप्स ओपन होते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पर मार्केट जाने वाला है। आपने सिंपल प्राइस एक्शन भी सीख लिया ना फॉरेक्स में, आप आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हो एंड बड़े बड़े प्रॉफिट्स आराम से कर सकते हो। तो सेकेंड सेक्शन में हम माइनर पेयर्स के बारे में समझेंगे। तो माइनर पेयर्स में उतनी अच्छी वॉल्यूम नहीं रहती है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन पेयर्स में ट्रेड करो। फॉर एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये सारे माइनर पेयर्स हैं। सो आपको हो गया यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड हो गया, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप इन पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, पर अगर आप एक स्कैल्पर हो, नहीं तो आप डे ट्रेडर हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको इन पेयर्स में ट्रेड करने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा मेजर करेंसी पेयर्स में, क्योंकि वहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आता है एंड लिक्विडिटी विल बी ऑन द हाईएस्ट थिंग। एंड सेकेंड सेक्शन में हम एग्जॉटिक पेयर्स के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन तो आप इग्नोर ही कर दो, क्योंकि आपको ये सेक्शन इग्नोर ही करना पड़ेगा। एग्जॉटिक पेयर्स यानी जो करेंसी पेयर्स आप ही ऊपर उठ रहे हैं स्लोली स्लोली स्लोली। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर्स एंड टर्किश लायरा, जो अभी स्लोली ऊपर आ रहा है, उनके करेंसी पेयर्स ऊपर आ रहे हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ी वॉरिंग सिम्बॉल्स है, क्योंकि अगर आप इनमें ट्रेड करोगे तो बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं ना यार। वॉल्यूम जब रहता है ट्रेडर के पास तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स आराम से कर सकता है। सो ट्रेडर के लिए ना बड़ा वेपन रहता है वॉलेटिलिटी, मतलब वॉल्यूम। जितना बड़ा वॉल्यूम रहेगा मार्केट में उतने बड़े बड़े मूव्स आएंगे, और जितने बड़े मूव्स आएंगे ना, जितना आप प्रॉफिट इमेजिन नहीं कर सकते उतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। पर आपको ग्रीड नहीं करना चाहिए फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े रिवर्सल्स भी आ सकते हैं। मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। लो टू मॉडरेट वाला जो पेस रहते हैं, आपको अराउंड 50 to 80 पिप्स अ डे आराम से मिल सकते हैं। यूरो यूएसडी में आप 80 to 50 पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो दिन में, एंड यूएसडी CHF में आप अराउंड कर सकते हो 80 to 90 पिप्स अ डे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग जो मॉडरेट लेवल के पेयर्स है, वहाँ पर आप अच्छी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको इसके ऊपर भी अच्छी वॉलेटाइल मार्केट चाहिए ना, तो आपको गोल्ड में ट्रेड करना पड़ेगा।
आपको जीबीपी जेपीवाई में तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 200 से 100 तक पिप्स वाले मूवमेंट आ सकते हैं। जीपीपी जेपीवाई में इतने अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। मेरा एक फ्रेंड था जिसने एक ही पेयर ट्रेड किया जो था जीपीपी जेपीवाई, एंड इतने अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाए उसने। सिंपल प्राइस एक्शन, कुछ भी बड़े बड़े एसएमसी वाला आईसीटी वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं किया उसने। सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स उतने ही ट्रेड किया उसने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना ही ट्रेड किया, और आराम से उसने $1,00,000 तक कमा चुका है वो। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप अच्छे वॉलेटाइल पेयर्स में ट्रेड करो, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में आप ट्रेड करो। पर आपको एक सो जितने वॉलेटाइल पेयर्स रहते हैं ना, उतने बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, उतना बड़ा मूव्स भी आ सकता है आपके रिवर्सल साइड में। फॉर एग्जांपल आपने बाय लिया, बाय अच्छा गया, 50% ऑफ द टारगेट आपका हो चुका है बाय के साइड में, पर अलग से एक रिवर्सल आएगा तो आपके प्रॉफिट जो भी है वो निकाले जाएंगे मार्केट से। तो आपको वो भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना वॉलेटाइल रहेगा मार्केट ना, उतने बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं आपके खिलाफ भी। सो आपको वो अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। सो आपको मिस्टेक्स कौन से अवॉइड करने चाहिए जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो। सो फर्स्ट मिस्टेक है जो बहुत सारे बिगनर्स करते हैं, वो है कि बहुत सारे पेयर्स को ट्रेड करना। अगर आप बहुत सारे पेयर्स को आप ट्रेड करोगे ना, तो आपकी साइकोलॉजी पूरी गलत हो जाएगी, आपको एक अच्छा बायस नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से 3, मैक्सिमम 2 या मैक्स टू मैक्स आपको 3 करेंसी पेयर्स आपको ट्रेड करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप गोल्ड ट्रेड करो, यूरो यूएसडी ट्रेड करो, जीबीपी यूएसडी ट्रेड करो, वहाँ पर अच्छे मोमेंटम आएंगे और आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी वहाँ पर कर सकते हो, एंड बड़े बड़े लॉसेस भी कर सकते हो। एंड डोंट थिंक कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही करोगे ट्रेडिंग में, एंड ये नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल है। एक सच्ची एंड कड़वी बात मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग में, कि आप ट्रेडिंग में लॉसेस ज़रूर करोगे, आप बड़े बड़े लॉसेस भी कर सकते हो ट्रेडिंग में, पर आपको क्या करना है, आपको बड़े लॉसेस आपके ट्रेडिंग से हटाने चाहिए। छोटे लॉसेस करो, पर बड़े लॉसेस को इग्नोर कर दो, एंड बड़े प्रॉफिट्स करो, छोटे प्रॉफिट्स करो, पर बड़े बड़े लॉसेस को अवॉइड करना चाहिए। लो वॉलेटाइल सेशंस में आप ट्रेड मत करो, जैसे कि ईस्टर्न सेशन में, लंदन सेशन में उतनी आती है वॉलेटिलिटी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करो, या लंदन ओपनिंग में, नहीं तो जब लंदन ओपन होता है उसके 1 घंटे के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो हम अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट निकाला है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अब मैंने मेरा चार्ट ओपन किया है, तो सिंपली मैं सिर्फ 2 करेंसी पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, जो कि यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन रहती है मार्केट में, जहाँ पर बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं। एंड आपको आपका चार्ट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखना चाहिए। एंड सिंपल प्राइस एक्शन में आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या है, एंड मैं आपको एक सिंपल क्विज बताऊंगा। अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो मेरे को ये कौन सा पैटर्न है बताओ, जो पैटर्न मतलब है कौन सा बायस किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वो बताओ मुझे, एंड इसको क्या क्या कहते हैं वो भी बताना मुझे, क्योंकि मुझे जानना है कि कितने लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, कितने इंटरमीडिएट है, कितने एक्सपीरियंस्ड है ट्रेडर्स, कितने बिगिनर है ट्रेडर। मुझे जानना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा कि ऊपर नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ से आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ये रहा 1 आवर का चार्ट में, आपको यूरो यूएसडी का चार्ट दिख रहा है। जो आपके लेफ्ट साइड में है ना, वहाँ पर कंप्लीटली यूरो यूएसडी का कितना वैल्यू है वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, कितने वॉल्यूम में आपको ट्रेड कर रहा है, कितने वॉल्यूम में यूरो एंड यूएसडी ट्रेड कर रहा है। तो 1 यूरो की कीमत यूएस डॉलर्स में 1.16427 है अभी फिलहाल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितना फ्लक्चुएशन रहेगा मार्केट में, उतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट ट्रेडर्स बनाएंगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।